शक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी, दुर्गा आदि शक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला देवी। महाकृपा से जाना है, कुर को ही पाना है, अपनी शुद्ध इच्छा को परम शक्ति में समाना है, आत्मबोधि अपना है, अनुभव से जाना है, आत्मबोधि अपना है, अनुभव से जाना है, दुर्गा आदि शक्ति श्री माता जी।
जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. In my heart and in yours. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री निर्मल गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भौसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. In my heart and in yours. 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 In my heart and in yours
परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयाच्या डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमचे हृदय निर्मल बनवा, जागृत बनवा व आमच्या हृदयामध्ये आपण सदैव विराजमान व्हा. परमपूज्य श्री माताजी, कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. कृपा करून आमच्या हृदयामध्ये या. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री विष्णुमाया आहात. आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे, मी निर्दोष आहे, मी निर्दोष आहे. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात आणि आपला डावा हात डोक्याच्या मागच्या बाजूला म्हणजे आपल्या बॅकाच्या चक्रावर दाबून धरूयात. आणि इथं आपण 3 वेळा हम क्षम म्हणायचं आहे. हम क्षम, हम क्षम, हम क्षम. आता आपण आपला डावा हात मांडीवर ठेवूयात आणि आपल्या उजव्या हातात आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्याकडे आणि सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमातांची अमृतवाणी ऐकूयात. एक हाइपोथेसिस रख रहे हैं, उसको अगर हम सिद्ध कर दें तो फिर वो तो कायदा हो ही जाता है. इसी प्रकार कुंडलिनी भी जरा गहरी चीज है और उस गहरी चीज को पाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को खुला रखें. पहले ही से आप डंडा लेकर खड़े हो जाइएगा तो हम आपको क्या बताएं. मैंने ये देखा हुआ है कि सिर्फ परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे कार्य होते हैं. देखिए, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप एडमिशन के लिए कितनी कोशिश करते हैं, क्या क्या दुनिया भर के आफ्ते करके एडमिशन कराते हैं, एडमिशन लेते हैं और अपने गुरुजनों के सामने गर्दन झुका के बैठते हैं कि वो जो भी कहे वो प्रमाण होगा. लेकिन मैंने देखा है कि संसार में जितने बड़े बड़े साधु संत आए, उनको तो हम लोगों ने सताया है, उनकी तकलीफ थी, उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनको परेशान करते रहे और हर समय उनसे चर्चा और वाद विवाद करके उनको परेशान किया. इस तरह से आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते. ज्ञान के लिए सबसे पहली चीज है कि मैंने अभी तक जाना नहीं, मुझे आगे जानने का है, जिसके ऊपर सब बड़े बड़े शास्त्रों में सब बड़े बड़े साधु संतों ने लिखा हुआ है. रामदास स्वामी को आप उठाइए तो उन्होंने साफ लिख दिया कि पढ़ पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला. हमारे कबीरदास जी ने तो साफ लिख दिया कि पढ़ी पढ़ी मूर्ख पंडित मूर्ख भय. साफ साफ लिख दिया उन्होंने. और कितनी ही बातें इन साधु संतों ने इतनी साफ लिखी हुई है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि हम उनको ही पढ़ के उन्होंने जिस चीज को मना किया है वही कैसे करते हैं. अब उसका कारण मैं आपसे बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो जाता है और इसके कारण कैसे हमारा जो धर्म है वो इसी तरह से अधर्म में ही परिवर्तित हो जाता है. अब कुंडलिनी शक्ति जो है ये है शुद्ध इच्छा. ये है शुद्ध इच्छा, माने बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं अशुद्ध हैं. क्योंकि अगर वो अशुद्ध नहीं होती तो एक चीज मिलने पर दूसरी चीज मिलने की इच्छा न होती. हमारे जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, अर्थशास्त्र के जो लॉज हैं, उसके अनुसार कोई सी भी जरूरतें सर्वसाधारण तरह से पूरी नहीं होती, क्षमित नहीं होती हैं. माने ये कि इन जनरल दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन जनरल. इसका मतलब यह है कि आपको एक चीज मिल जाएगी इन पर्टिकुलर, लेकिन अगर वो चीज मिलने के बाद आप चाहेंगे कि दूसरी चीज मिले, फिर तीसरी चीज मिले. इसकी वजह यह है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा नहीं है. जिस इच्छा की आप बहुत कोशिश करते हैं कि पूरी हो जाए, वो इच्छा शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध इच्छा.
तो शुद्ध इच्छा की जो शक्ति है वो ये कुंडलिनी है, जिसने सारा अपना ये पिंड बनाया और उसके बाद वैसी की वैसी बैठी हुई, क्योंकि वो अभी तक जागृति नहीं हुई हमारे अंदर, उसका अभी पूरी तरह से प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उसका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ कि वो अपना असर दिखा। यही शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई, जिसे हम लोग कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी है। अब वो 3.5 में क्यों बैठी, उसका क्या गणित है वगैरह, उसके लिए आज अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे कभी लेक्चर सुने तो उसमें विशद रूप से मैंने सब समझाया हुआ है। अब ये कुंडलिनी शक्ति है शुद्ध इच्छा। तो सर्वप्रथम शुद्ध इच्छा जो है वो हमारे अंदर जब उठती भी है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर ये चक्रों से गुजरते वक्त वो चक्रों से अपने को अलिप्त रखते हुए पूरे तरह से उसको प्लावित करती है। और यही तार्किक दृष्टि से भी देखा जाए तो सही बात है कि जब एक पेड़ के अंदर उसके अंदर का रस, उसका सैप जब उठता है, अगर वो एक जगह कहीं भी चिपक जाए और किसी भी एक चीज में खत्म हो जाए तो वो पेड़ भी खत्म हो जाएगा और वो चीज भी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से जब ये कुंडलिनी हमारे अंदर जागृत होती है और बढ़ने लग जाती है तो ये शुद्ध इच्छा बाकी की जो इच्छा है उनको दूर हटाती जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हमारा कार्यक्रम रहा कि जब हम धर्म की ओर मुड़े। पहले तो जब हम धर्म के ओर मुड़ते हैं या किसी भी चीज के ओर मुड़ते हैं तो पहले हमारा उनसे शारीरिक रिश्ता जुड़ जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि इससे शारीरिक या जड़ चीजें क्या मिल सकती हैं। ये देखते हैं कि जैसे ही धर्म में लोग आ जाते हैं तो पहले देखते हैं कि भाई अपने कितने इससे फायदे हो सकते हैं, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा हो कि हम कुछ लोगों का पैसा ही मार लें, रुपया मार लें, ये कर लें, वो कर लें, और फिर धीरे धीरे उसकी ऐसी चीजें बनती जाती हैं जो बिल्कुल घृणित और नर्क चीज जैसी हो। शरीर के ओर चित्त जाता है। मनुष्य का जब शरीर के ओर चित्त जाता है तो वो शुद्ध इच्छा में नहीं है। सीधा हिसाब है कि शरीर में फिर शरीर के कपड़े बदलिए, नाम बदलिए, दुनिया भर की चीजें करिए, इससे धर्म नहीं स्थापित हो सकता। इसलिए मनुष्य बहकता चला गया। फिर मनुष्य की जो दूसरी पकड़ आती है जो कि बड़ी जबरदस्त है, वो है मानसिक, माने बुद्धि पर। इस पे बड़े बड़े वितंडवादी हो गए। आप जानते हैं कि एक बड़े भारी ऐसे ही बुद्धिवादी ने कितना आदि शंकराचार्य को सताया था। हमेशा ये बुद्धिवादी लोग अपनी चिपक को नहीं समझते। इनको चिपक होती है जो इन्होंने पढ़ लिया। अगर किसी आदमी ने गीता पढ़ ली तो वो सोचता है कि मैं तो व्यास मुनि हो गया, कम से कम उनसे ज्यादा नहीं हुआ तो कम से कम व्यास मुनि तो हो ही गया हूँ। किसी ने अगर बाइबल पढ़ लिया तो वो सोचता है कि ईसा मसीह मुझसे ज्यादा वो जानता है। ये जो बौद्धिक पकड़ हमारे अंदर आ जाती है उससे और भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सारा ईसाई धर्म जो है आज इस बौद्धिक पकड़ की वजह से खत्म हो चुका है। आप देख लीजिए कि बौद्धिक पकड़ इनमें किस प्रकार आई कि जिस वक्त में ईसा मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने यही कहा कि अपना पुनर्जन्म करो। तब निकोदेमस ने कहा कि क्या मैं अपने माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश करूं? उनका कि नहीं, जो गर्भ से पैदा होता है वो तो जड़ ही है, लेकिन जो आत्मा से, जो आदि शक्ति से पैदा होगा वही आत्मा है। और आत्मा की पकड़ आए बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात, क्योंकि उनमें से किसी को भी साक्षात्कार देना नहीं आता था। बहरहाल नहीं भी आता था तो भी उसका इतना बुद्धि का झमेला बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बुद्धि का ऐसा झमेला बनाया कि एक सेंट पॉल करके इंसान, जो कि ईसा धर्म से कुछ उसका संबंध नहीं था, उसने ईसा को देखा नहीं था और वो खुद एपिलेप्टिक थे और बीमार रहते थे और हमारे हिसाब से उनमें कुछ सुप्रा कॉन्शियस तकलीफें थी। वो साहब बाइबल में आके बैठ गए। जिस वक्त मैंने पहले बाइबल उठाया मैंने कहा ये महाशय है कौन? मैंने नहीं, खलील जिब्रान ने, कितने ही लोगों ने, यानी आप जानते होंगे कि विलियम ब्लेक एक बड़े भारी दृष्टा हो गए। उन्होंने तक कहा कि ये इंसान बाइबल में क्यों बैठा हुआ, और इसको बाइबल में बिठा करके उसने जो भी बाइबल के बारे में लिखा वो इन लोगों ने मान्य कर दिया। अब उसकी हालत यहाँ पर आ गई है कि जिस वक्त में एक बुद्धिवादी महाशय जी ने बाइबल को जाना तो देखा कि पॉल ने ईसा के जन्म के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उसकी माँ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने जो चमत्कार किए उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इनके जो शिष्य थे वो तो फिशरमैन थे, ये मछलियां पकड़ते थे, मच्छी मार थे, इनके कोई अकल ही नहीं थी। उन्होंने अपने ही दिमाग से निकाल करके ये बात लिखी
और इस बात को बिशप ऑफ कैंटरबरी जो है, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, उसको भी सहायता देनी पड़ी, उसको भी कहना पड़ा कि हाँ ये ठीक है, तो या तो अब आप पॉल को मानिए या ईसा को मानिए। उन्होंने कह दिया कि हाँ यही बात ठीक है, तो ईसा जो पैदा हुए थे वो भी गलत बात, और उनके जो चमत्कार हुए थे वो भी गलत बात है। पॉल साहब जो है वो सही हो गए, क्योंकि इसी पॉल ने बाद में ऑगस्टीन का जन्म लिया और उसने आकर के सारा ऐसा एक बौद्धिक तार्किक एक ईसाई धर्म बना दिया कि चाहे कुछ हाथ में बंदूक क्यों ना लेनी पड़े, सबको ईसाई बनाते रहे। ईसाई बनने का मतलब है सहयोगी बनना, योगी बनना। वही आप मुसलमानों का है। मोहम्मद साहब ने जो बातें लिखी थी उसको इतना उल्टा घुमा फिरा करके एक मुसलमान धर्म बना लिया। वही हाल हिंदुओं का है। हिंदुओं का तो हाल बहुत ही खराब है, क्योंकि इनमें एक ही धर्म में 50 धर्म बन गए। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग कब इस चीज से बाज आएंगे। सबसे पहली तो बात यह थी कि कहा गया है कि सबके अंदर आत्मा का वास है। फिर जाति पाति कहाँ से निकाली गई? जाति पाति का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जाति पाति आपके कर्म के अनुसार बनाई गई थी, और जब से ये जन्म के अनुसार बनाई गई तब से ये गड़बड़ शुरू हो गई। हो ही नहीं सकता है कि ये जन्म के अनुसार होगी, क्योंकि जिन्होंने व्यास ने गीता लिखी, व्यास कौन थे? सब जानते हैं कि एक ढिमरनी के लड़के थे, और वो भी शादीशुदा नहीं। क्या वो ब्राह्मण हो सकते हैं? वाल्मीकि जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, ये कौन थे? आपके शास्त्र लिखने वाले बड़े बड़े लोग, ये कौन थे? ब्राह्मण वो ही होते हैं जिन्होंने ब्रह्म को जाना। जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। लेकिन जन्म से हम ब्राह्मण हो गए, चाहे जो भी धंधा करें, जन्म से हो गए सो हो गया। और अब हमारे इलेक्शंस तक जाति पाति पर होते हैं। सो भगवान बचाए रखे इस देश को, इसका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि आप जिस जाति में पैदा हुए, जाति माने सहज, जो आपके अंदर सहज है, एक का भाव है, जो परमात्मा को खोजता है वो ब्राह्मण है, और जो व्यापार में आनंद को खोजता है वो वैश्य है। इसी प्रकार सब जातियां बनी, और उन जातियों का इतना महात्म्य बनाया गया कि हमारे यहाँ गोरा कुंभार हो गया। इस महाराष्ट्र में तो इतनी सजग इसकी पूरी प्रतिमा बनाई हुई है, गोरा कुंभार बन गए। तुकाराम ने कहा कि अच्छा होता मैं महार हो जाता। बार बार जातिवाद पे सारे संतों ने आघात किया। इतना ही नहीं, ज्ञानेश्वर जी को सताया किसने? जो ये सब बुद्धिवादी थे, जो अपने को समझते थे कि ये बड़े भगवान के और सब चीज के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार हैं, उनको छल छल के उनको मारा। आज उन्हीं की ज्ञानेश्वरी लिख रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी का मंदिर बना रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बौद्धिक पकड़ ज्यादा जरूरत थी, आत्मा की नहीं थी। आत्मा की पकड़ होना चाहिए। सारे संतों ने कहा कि अपने आत्मा को पहचान। नामदेव साहब जो इतने बड़े भारी यहाँ के कवि हो गए हैं, इतने पहुंचे हुए पुरुष थे, उन्हें एक बहुत सुंदर सा काव्य लिखा है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में भी नानक साहब ने बहुत माना और उसे लिखा हुआ है, जिसका कि मैं आपको हिंदी में वर्णन बताऊं कि वो कहते हैं कि जो आदमी परमात्मा से एकाकार हो जाता है, उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि जब उसका चित्त, जैसे एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग आकाश में भरारी मार के, भरारी मराठी शब्द ही लिया है उन्होंने, भरारी मार करके घूम रही है, और ये बच्चा जो है औरों से बात कर रहा है, खेल रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उस वक्त उसका चित्त उस पतंग पर। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस वक्त औरतें पानी भर के आ रही हैं और जल्दी जल्दी चल रही हैं, आपस में बोल रही हैं, और उनकी घघरी सर पे रखी हुई है, और आपस में हंसी मजाक सब हो रहा है, लेकिन चित्त उनका उस घाघर पे, सर पे। इसे समझने की बात यह है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाए, नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाए, और कोई अधिकार नहीं कि वो कहें कि हम आत्म साक्षात्कारी हैं। वो अपने को कहें भले कि हम बहुत ऊंचे हैं और अपना सेल्फ सर्टिफिकेट दे, लेकिन उसकी पहचान ये है कि वो जो आदमी आत्म साक्षात्कारी होता है, वो उसके अंदर सामूहिक चेतना आनी चाहिए, उसके अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो सामूहिक चेतना नहीं आई तो वो कितना भी अपने को सेल्फ सर्टिफिकेट करे तो भी तो आत्म साक्षात्कारी नहीं है। और ये बड़ी जरूरी चीज है कि धर्म को पालने वाले, धर्म को संभालने वाले आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। धर्म पे चर्चा करना भी उन्हीं का अधिकार है जिन्होंने अभी तक उस प्रकाश को पाया नहीं, आत्मा के प्रकाश को पाया ही नहीं।
वो क्या उसकी बात करेंगे जो अंधेरे में खड़े हुए, अंधेरे की ही चर्चा होगी। या एक अंधा आदमी क्या बताएगा कि कौन से रंग है और कौन सी कला यहाँ पड़ी हुई है। इसलिए पहले अपनी आंख खोलनी चाहिए, और वो आंख सिर्फ आत्मा के ही दृष्टि से जाना जाता है। गीता में भी कहा आत्मन्नेव आत्मने तुष्टः, आत्मा आत्मा से ही तुष्ट होता है। तीसरी पकड़ और भी उससे बेकार है, बहुत ही बेकार है, जिसमें कि मनुष्य अपने भावना से किसी को चिपक जाता है। अब भावना उनको है जिसे हम कभी कभी श्रद्धा समझते हैं, पर ये श्रद्धा नहीं, ये अंधभक्ति है। अंधभक्ति से लोग चलते हैं। अंधभक्ति माने ऐसी कि जिस वक्त में ईसा मसीह आए तो लोगों ने कहा कि हम तो भाई मोजेस को मानते हैं, क्योंकि मोजेस तो मर गए थे, अब हम मोजेस ही के, हम तो ईसा मसीह को मानते नहीं। जैसे कि जू लोग थे, उन्होंने कहा कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते, हम तो सिर्फ मोजेस को मानते। अब उस वक्त मोजेस तो वहां थे नहीं, और इसीलिए मोजेस ने कहा था कि हमको सफर करना चाहिए, तो हम तो सफर करेंगे। हालांकि ईसा मसीह के आने से हमारी सारी सफरिंग्स ही खत्म होने वाली थी, लेकिन उनका नहीं, हम तो सफर करेंगे। तो ठीक है, आपके लिए हिटलर आ गया, सफर करिए। यही एक उनका बेसिक डिफरेंस था कि हमें सफर करना चाहिए। अब सफर क्या, परमात्मा के लिए आपको क्या दुष्ट बातें सिखाई गई हैं कि आपको हाल अपेष्टा और दुख और यातनाएं उठानी पड़ेंगी। अरे जिस परमेश्वर ने आपको ये मनुष्य का देह दिया है, उसने कोई आपको तकलीफ दे करके, परेशान करके किया है। आपके माँ ने भी जब आपको जन्म दिया तो सारा कष्ट तो अपने ही ऊपर उठाया है, कोई आपको तो कष्ट नहीं दिया था। फिर ऐसी बातें लाना कि आज हमारे महाराष्ट्र में तो खास ये है कि आज सोमवार है तो उपवास है, कल मंगलवार है तो उपवास है, कल बुधवार है तो उपवास है, और फलाना है तो उपवास है। यानी अपने देश में ऐसे ही लोग उपवास से बहुत है, काय को उपवास करते। लेकिन उपवास करने की इतनी बीमारी हमारे देश में, और वो भी उन दिनों में करेंगे जिस दिन कि हमारे किसी बड़े महान अवतारों का जन्म हुआ। जैसे हमारे यहाँ संकष्टी मानते हैं, जो गणेश जी का जन्म हुआ है उस दिन उपवास करेंगे। अरे अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सूतक करेंगे या मिठाई बांटेंगे? सब उल्टी बात कर दी कि ये जो भावनावश होकर के अपने को दुख देने से परमात्मा मिलते हैं, आपको यातना देने से परमात्मा मिलते हैं, जैसे शिया लोग करते हैं। ये बड़ी गलत फहमी में लोग बैठे। उल्टे जो प्रसन्न चित्त हैं उन्हीं को परमात्मा मिल सकते। जैसे अंग्रेजी में कहा था, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। जो अपनी ब्लेसिंग्स को सोचता है परमात्मा ने कितना मुझे दिया है, उसी को परमात्मा मिलते हैं। जो अपने को हाल अपेष्टा में और दुख में डालता है, आप ही बताइए, किसी माँ ने अगर अपने बच्चे को देखा कि वो अपने को भूखा मर रहा है, तो इससे बढ़ के वो माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी? वो कहेगी कि मेरा जन्म ही व्यर्थ है अगर मेरा बच्चा भूखा रहता है। इससे ज्यादा दुखदाई और कोई चीज ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको उपवास करना है तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए करिए, लेकिन परमात्मा के लिए उपवास वगैरह करने की जरूरत नहीं। ये एक भावना का एक ये कि हम बड़े दुखी जीव। दूसरा भावना का ये कि हमारी बड़ी भगवान पे श्रद्धा है। जब राम आए तो उनके वक्त में उन्होंने कहा कि हम तो परशुराम को मानते हैं, जब कृष्ण आए तो हम राम को मानते हैं, और अब जब और कोई आएगा तो ये होगा कि हम कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण आपके सामने आज खड़े हैं क्या? कौन खड़ा है आपके सामने, ये भी सोचना चाहिए। वर्तमान में रहने की हमारी प्रवृत्ति नहीं, कुछ तो भी बाह्य पिछले इसमें रहना, किसी गत विचारों में रहना, ये भावनावेश है। भावनावेश में लोग इस कदर पागल हो जाते हैं कि उसी में फिर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिवादी भी और भावनावेशी भी दोनों ही। तुम हो तुम निर्मदा, दिए बेकसा, तुम हो मां निर्मदा। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन बेकसा, तुम हो मां निर्मदा, दिए बेकसा, तुम हो मां निर्मदा, मेरी मां निर्मला, मेरी मां निर्मला, तू ही ईसा मसीह।
ईसा मसीह, तू ही श्री गणपति, तू ही ईसा मसीह, तू ही श्री गणपति। मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तू ही ईसा मसीह। याद माए निर्मल नगरिया, याद माए निर्मल नगरिया, चंदा सी शीतल चेतन लहरिया, चंदा सी शीतल चेतन लहरिया, सूरज के जैसी तेजस नजरिया। अब तो कृपा करो, हाथ सर पे धरो, अब तो कृपा करो, हाथ सर पे धरो। मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, अब तो कृपा करो, हाथ सर पे धरो, अब तो कृपा करो, हाथ सर पे धरो, अब तो कृपा करो, हाथ सर पे धरो। मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तू ही ईसा मसीह। जय श्री